हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फिर हम अब आज फिज़िक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। किसका? मोशन का। जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर करवा दिए थे कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्वांटिटी किस किस टाइप की होती है। वो शायद आपको क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जाकर मेरी वीडियो लास्ट पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। नेक्स्ट आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है मेरा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड की बात करेंगे हम। पहले लेते हैं डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पीड। अब बात करें इसकी फॉर्मूले की, स्पीड की, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कोई भी साइकिल है वो 100 मीटर ट्रेवल करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? जैसे इसे काटते हैं तो इसकी स्पीड हो जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड हो गई हमारी? 5 मीटर पर सेकंड। इससे एक चीज़ और निकल के आती है, जो इसकी SI यूनिट होती है। क्या SI यूनिट होती है? वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। आपको रटना नहीं है, समझना है। अब वो कैसे हुई मीटर पर सेकंड? देखिए, डिस्टेंस की सबको पता है, डिस्टेंस कोई सा भी डिस्टेंस हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, उसको किस में मेजर करते हैं? हम मीटर में मेजर करते हैं। और टाइम हमेशा जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर का मतलब होता है डिवाइड, मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड की हमारी SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम 100 किलोमीटर ले लेते हैं और टाइम हमारा हो जाता है 20 आवर। तो इसमें हमारी जो स्पीड आ जाती है वो आ जाती है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मेजर यूनिट की बात करें तो हम कभी कभार किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कैसे? मतलब एवरेज स्पीड की बात करूंगा मैं तो जितना भी मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब बात आती है टोटल डिस्टेंस क्या होता है। इसको रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है। जैसे कोई भी बंदा है वो पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर दोबारा 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो कितने लेता है? हमारा 1.5 आवर। दूसरे में कितने लेता है वो? 2.5 आवर। अगले 5 किलोमीटर में कितना लेता है? 1 आवर। तो टोटल टाइम आ गया कि 5 किलोमीटर 1.5 घंटे में, 10 किलोमीटर 2.5 घंटे में, 5 किलोमीटर 1 आवर में। ठीक है, ये टोटल टाइम को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये कितना हो गया हमारा? 5। ठीक है, और इसको भी प्लस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 5, 10, 15 और 5, 20। यानी हमारी एवरेज स्पीड क्या हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा हमारा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जितना भी आपको डिस्टेंस दे रखा है वो सारा डिस्टेंस आप प्लस कर दीजिए। बटे में जितना भी टाइम दे रखा है उन सबको प्लस करके उससे डिवाइड कर दीजिए। वही सेम डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कुछ नहीं करना हमें, टोटल डिस्टेंस ऊपर जितना भी डिस्टेंस है सबको प्लस कर दिया और बटे में जितना भी हमारा टोटल टाइम था उनको प्लस कर दिया और हमारे पास क्या आ गई? एवरेज स्पीड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही आसान है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड कुछ नहीं है, सेम एज क्या? सेम एज यूनिफॉर्म मोशन। सेम एज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जहां भी यूनिफॉर्म की बात आएगी वहां पर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में 0, 1, 2, 3, 4, अगर मैंने पहले एक सेकंड में
अगर मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो अगले 1 सेकंड में भी कितना करूंगा, 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी कितना करूंगा, 5 मीटर, यानी मैं अगले 1 सेकंड में भी कितना करूंगा, 5 मीटर। मतलब मेरी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और इक्वल स्पीड को भी हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो सेम स्पीड। मतलब हमारी स्पीड हमेशा सेम रहेगी कि पहले भी 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज सेम एज यूनिफॉर्म मोशन इज सेम एज सेम स्पीड, कि हमेशा क्या स्पीड रहेगी इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां भी यूनिफॉर्म की बात होगी वहां ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वहां ग्राफ क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। और ये मेरे 3 टॉपिक हैं आज के। अब बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होती है। इसकी भी बहुत सिंपल डेफिनेशन, हर चीज़ की मैं डेफिनेशन बहुत सिंपल बना रहा हूँ, आपको अच्छे से देखना है इसे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब स्पीड की तरह है, बस इसमें एक चीज़ है ऐड है, वो क्या है, गिवन डायरेक्शन। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूले की बात करें हम, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन। या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं हमको पता है जब भी हमें डिस्टेंस दे रखा हो डायरेक्शन के, इसको ये बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब कुछ नहीं है, सेम हमारा स्पीड की तरह है, रटना नहीं है, सेम स्पीड की तरह है, बस इसमें एक पॉइंट ऐड है, क्या, गिवन डायरेक्शन। मतलब जब भी स्पीड की बात होगी तब हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जब वेलोसिटी की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब एक डायरेक्शन हमें गिवन है, इसलिए हमारा जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और स्पीड कौन सी होती है हमारी, स्पीड होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर इसमें आपको इन दोनों में कोई डाउट है तो आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात करें तो सेम, हमें पता है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो हमेशा क्या रहेगा, मीटर, और टाइम की सेकंड, यानी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेलोसिटी की बात। अब बात आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ नहीं है हमारी, सेम स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। वही स्पीड है हमारी, बट उसमें क्या है, डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, यानी उसका भी ग्राफ हमारा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो रखी होगी, दे रखी होगी, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हम, क्या स्पीड एंड वेलोसिटी क्या सेम है या अलग अलग है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है। अब मैं लेके चलता हूं आपको बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल की तरफ, कि कोई भी कार है हमारी, ठीक है, कोई भी 2 कार है हमारी, वो क्या करती है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और इधर एक कार इधर की डायरेक्शन में जाती है पॉइंट बी में, एक कार इधर की डायरेक्शन जाती है पॉइंट सी पे। ठीक है, ये हमारी कार हो गई, ये हमारी कार हो गई, एक जाएगी इस डायरेक्शन में, एक जाएगी इस डायरेक्शन में। ये 100 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 100 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब दोनों कार क्या होती है, अगर एक को बोले हम, इस कार का नाम है हमारी लैम्बोर्गिनी और इसका नाम है फरारी। ठीक है, ये कार कौन सी है हमारी, लैम्बोर्गिनी, ये कौन सी है, फरारी। अगर ये बोलूं मैं कि ये 100 मीटर डिस्टेंस पॉइंट सी से ट्रेवल करके वापस पॉइंट ए पे आ जाती है, और
कार जो हमारी फरारी है वो दोबारा वैसा करती है, पॉइंट बी पे जाके पॉइंट ए पे आ जाती है। और मुझे अगर लैम्बोर्गिनी का, किसका, लैम्बोर्गिनी का क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, लैम्बोर्गिनी की स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 100 मीटर आई और 100 मीटर गई, 100 मीटर आई तो 100 मीटर गई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर। और दोनों कार सेम स्पीड से चलती है, जाने में 5 सेकंड लेती हैं और आने में भी कितना लेती हैं, 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। तो ये क्या हो गई हमारी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, अगर मेरे को इसकी स्पीड निकालनी है। अब मैं बात करता हूं कि फरारी की वेलोसिटी क्या थी, किसकी, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ठीक है, फरारी की वेलोसिटी क्या थी। अब फरारी की वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से गई पॉइंट बी पे और वापस कहाँ आ गई, पॉइंट ए पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर पॉइंट ए से बी के बीच का क्या था तो 100 मीटर, पर पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा था और पॉइंट ए पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 और टाइम हमारा कितना है वही 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे दो चीज़ें क्लियर होती है हमारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें क्लियर होती है। हमारा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सेम स्पीड हमारी ऐसी सिचुएशन में स्पीड हमारी 0 नहीं होगी, बट वेलोसिटी 0 हो सकती है। ठीक है, वो कैसे, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। मतलब ये है इस टॉपिक से कि स्पीड और वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि हर बार सेम हो, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और सेम वही केस है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सीलरेशन। ठीक है, वो क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के साथ साथ, उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन में। डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, आपको समझाता हूँ फॉर्मूले और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोला ना, चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज का चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर वहां 10 पे चला गया, पहले 5 पे था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम, क्योंकि हमें किसके साथ चलना है, टाइम के साथ चलना है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से, इनिशियल को u से और बटे में टाइम, यानी ये हो गया आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं SI यूनिट की, किसकी बात करते हैं, SI यूनिट की। तो फिर बात करेंगे एग्जांपल की। SI यूनिट कुछ नहीं है, अभी वेलोसिटी की हमने SI यूनिट पढ़ी थी मीटर पर सेकंड, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आई थी। ठीक है, और बटे में एक और सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो SI यूनिट क्या हो गई, मीटर, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट हो गई हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या था मेरा, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा जल्दी से। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, हमारी कोई भी कार है, ठीक है, वो स्टार्ट करती है चलना। पहले एक पॉइंट ए थी, एक पॉइंट पे ए पे से पॉइंट बी पे जाती है कोई भी कार। ठीक है, पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के अंदर उसकी हो जाती है वेलोसिटी, कितनी हो जाती है हमारी 9 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोलूँगा इसका एक्सीलरेशन क्या है, कितने सेकंड के अंदर होती है, 2 सेकंड के अंदर। एक्सीलरेशन क्या है इसका, फाइनल, मैंने बोला ना फाइनल, फाइनल माइनस फाइनल, यानी 9 - 5
अपॉन में समय के साथ चलना है, बोला ना विद टाइम, तो अपॉन में 2, तो कितना आ गया 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से, जैसे मैंने बताया। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अब ये हो गया आपका पार्ट 2 कंप्लीट। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताता हूँ मैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।